यजीद ने जो जुल्म अहले बैत अतहार के अफराद के साथ किया, वो ईज़ा पहुंचाई उसने अल्लाह उसके रसूल को, अहले ईमान को, खानदान रसूल को। अपने इस जुर्म अजीम की वजह से वो दायरे इस्लाम से खारिज है, काफिर है। लेकिन चूंकि वो कलमा पढ़ता था, एलानिया काफिर नहीं था। अब ये जो मसला है, इससे मुतालिक दो तरह की बातें सामने आ गईं। क़यामत वाले दिन रब जो इज्जत इमाम हुसैन को अता करेगा और जो जिल्लत यजीद और इस जैसे लोगों के सर जड़ेगी, सारा ज़माना देख लेगा माशर के मैदान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, जब इंसान की ज़िंदगी बेमकसद हो जाए और उसकी ज़िंदगी में कोई अहदाफ बाकी ना रहे और उसकी ज़िंदगी में अल्लाह के दीन की खिदमत, अल्लाह की मखलूक को अल्लाह के दीन की तरफ लाने, माइल करने, कुरान और हदीस की तालीमात को आम करने का जब मकसद बाकी ना रहे, तो फिर वो फजूल और लायानी चीज़ों में मुब्तला हो जाता है और हर रोज़ नई नई बहसें और झगड़े और फसादात और दंगों में उलझ के रह जाता है। गुज़िश्ता एक दो रोज़ से जो तहरीक लब्बैक के सरबराह साहिबजादा साद हुसैन साहब का वो जो क्लिप वायरल हो रहा है लान बर यजीद से मुतालिक, हमारे व्हाट्सएप पर भी और दीगर जो ज़राए हैं राब्ते के, उन पर बहुत सारे सवाल इससे मुतालिक भेजे गए। तो मैंने मुनासिब जाना कि इस पे कुछ कलाम कर दिया जाए। उन लोगों के लिए नहीं जिनके अपने अपने मशरब और मिजाज हैं, बल्कि उन लोगों के लिए कि जो हमसे वाबस्ता हैं, हमारे बुज़ुर्गों से वाबस्ता हैं, ताकि वो एक इंतशार से और खलफिशार से और ज़हनी तंगी से बच जाएं और उनकी तवज्जो और उनके ख्याल का मरकज़ अल्लाह उसके रसूल की ज़ात रहे। लान बर यजीद से मुतालिक जो मसला है, इस वाले से हम ये अर्ज़ करना चाहते हैं कि पहली बात तो ये है कि ये मसला आज का नहीं, ये तकरीबन 1500 साल कबल का मसला है और इस पर तहकीकात और आरा वो बुज़ुर्ग पेश कर गए जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिकमत, दानाई, फ़हम व फ़रासत, कुरान व हदीस के नूर की तालीमात से रोशन और मुनव्वर कर रखा था। आज के दौर के जो मुहक्किकीन नई नई आरा पेश करना चाहते हैं, हम ये समझते हैं कि उनको नई नई आरा पेश करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी नई से नई तहकीक और नई से नई आरा यकीनन उम्मत में इंतशार का सबब बनेगी, पहले भी बन चुकी हैं, आइंदा भी बनती रहेंगी। एहतियात इसी में है कि गुज़िश्ता सदियों में गुजरे हुए वो उमूर जो मुख्तलफ फी थे या मुशाजरात से ताल्लुक़ रखते हैं या तारीख का हिस्सा बन चुके हैं, उनसे मुताल्लिक उन्हीं आरा पर और उन्हीं तहकीकात पर इक्तिफा किया जाए जो हमारे अकाबिरीन उम्मत पहले पेश कर चुके हैं। दूसरी बात यह है कि ये कोई मसला ऐसा नहीं है कि जिसे रोज़ सामने लाया जाए, रोज़ इससे मुतालिक सवाल किए जाएं, जवाब लिए जाएं और फिर एक नया इंतशार उम्मत के अंदर पैदा कर दिया जाए। ये मसाइल मुतहक्किक हैं और हमारा उन बुजुर्गों पे एतमाद है। अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ ये है कि इस मसले में नवासा रसूल सैयदुश शुहदा हज़रत इमाम अली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हक़ पर थे। आपकी सोच, फ़िक्र, नज़रिया हक़ पर था, आपका रास्ता हक़ का रास्ता था। और दूसरी जानिब यजीद और यजीदी लश्कर और यजीदी फ़ौज, यजीदी हुकूमत ये बातिल पर थे। इनकी सोच, फ़िक्र, अफ़कार, नज़रिया बातिल पर था और इससे मुतालिक हमारे अकाबिर बहुत वाज़े मौक़िफ़ दे गए। अहले सुन्नत व जमात में दो तीन तरह की राय मौजूद है। एक राय है इमाम अहले सुन्नत हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। आप फरमाते हैं कि यजीद ने जो जुल्म अहले बैत अतहार के अफराद के साथ किया, बिलखुसूस सैयदुश शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ, वो ईज़ा पहुँचाई उसने अल्लाह उसके रसूल को, अहले ईमान को, खानदान रसूल को। अपने इस जुर्म अजीम की वजह से वो दायरे इस्लाम से खारिज है, काफिर है। दूसरी राय है हज़रत इमाम ग़ज़ाली और इस जैसे अकाबिर उलमा की जो आइम्मा अहले सुन्नत में से हैं। वो फरमाते हैं कि है तो यजीद फासिक व फाजिर, जालिम, बदमाश, गुंडा और लुटेरा, लेकिन बहरहाल अपने तमाम तर फिस्क व फुजूर के बावजूद था वो कलमा गो, काफिर नहीं था। तो लिहाजा क़यामत वाले दिन सख्त दर्दनाक अजाब का शिकार किया जाएगा। और सैयदुश शुहदा इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस वजह से शहादत नहीं पेश की कि वो कोई तख्त लेना चाहते थे, वो तो चाहते थे कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अपनी जानों का नजराना पेश करने का मौका मिले। वो अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हो गए अपनी जानों का नजराना पेश करके, और ये बदबख्ती इस यजीद के सर आ गई। लेकिन चूंकि वो कलमा पढ़ता था, एलानिया काफिर नहीं था। तीसरी राय इमामुल अइम्मा फिल हदीस वल फ़िक़्ह हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। आपसे यजीद से मुतालिक जब सवाल किया गया तो फरमाया यजीद का कुफ़र मुतहक्किक नहीं, अलबत्ता उसका फ़िस्क़ व फ़ुजूर मुतहक्किक है। एक रिवायत में यूँ भी अल्फाज हैं कि आपने फरमाया उस आदमी से मुतालिक क्या बात की जाए कि जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल में मुलव्विस है। रही बात लान शख्सी की, तो इस हवाले से अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ ये है कि लान शख्सी किसी बंदे के लिए उस वक़्त तक दुरुस्त नहीं जब तक उसका कुफ़र पे मरना मुतहक्किक ना हो जाए। अब ये जो मसला है, इससे मुतालिक दो तरह की बातें सामने आ गईं। एक वो आइम्मा अहले सुन्नत जो यजीद के कुफ़र के कायल हैं, और एक वो आइम्मा अहले सुन्नत जो यजीद से मुतालिक सुकूत इख्तियार करते हैं। और लान से सुकूत इस वजह से नहीं कि वो माज़अल्लाह को बड़ा नेक आदमी था,
उसके बदबख्त होने पे, जालिम होने पे, फासिक और फाजिर होने पे पूरी अहले सुन्नत के 1400 साल इमाम दीन का इत्तेफाक है। लाने शख्सी से सुकूत इस वजह से हमारे बुजुर्गों ने कहा कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लानत करने वाला, ताना देने वाला, फोहश गोई करने वाला मोमिन नहीं। यानी मोमिनाना सिफात नहीं कि बंदा लान तान करे, ये मर्दों का काम नहीं होता, लानते करना, फोहश गोई करना, ताने मारना। मर्द मैदान के आदमी होते हैं, वो अपनी जान देते हैं अल्लाह की राह में। जैसे इमाम अली मुकाम और खानदान अहले बैत के जुमला अफराद ने और साहब रसूल ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। मर्द की और मोमिन की ये सिफात और शान नहीं है कि वो ताने मारता फिरे, फोहश गोई करता फिरे, गालियां देता फिरे। गोया आप यूं समझ लें कि अकाबिरीन उम्मत ने उसको इस काबिल भी नहीं समझा कि उसका जिक्र किया जाए, इसलिए फरमाया छोड़ो, उसका मामला उसके रब के हवाले है। कयामत वाले दिन रब जो इज्जत इमाम हुसैन को अता करेगा और जो जिल्लत यजीद और इस जैसे लोगों के सर जड़ेगी, सारा जमाना देख लेगा माशर के मैदान में। लाने शख्सी से मेरे आका ने मना फरमाया, इसलिए सुकूत किया गया है। अच्छा कोई नहीं जानता उसे। और दूसरा हुक्म कुरान है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम। कहा वो एक गिरोह है जो गुजर चुका, जो कुछ उन्होंने कमाया वो उनके हिस्से है। वलकुम मा कसबतुम, और जो कुछ तुम कमा रहे हो वो तुम्हारे हिस्से है। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, तुम अपनी तैयारी करो, तुमसे तुम्हारे अमाल का सवाल किया जाएगा, गुजरे हुए लोगों के मुतालिक सवाल नहीं किया जाएगा। और सुनो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हुजूर ने फरमाया, बंदे के इस्लाम की खूबी यह है कि वो ला यानी बातों को छोड़ दे। आए रोज नया फसाद, नया दंगा, नई पगड़ियां उछालना, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। भाई अपनी नमाजें पूरी करो, ज़कातें अदा करो, अल्लाह उसके रसूल के अहकाम पे अमल करो, अपने दिलों में सहाबा व अहले बैत की मोहब्बत पैदा करो। तुम कम अज कम अपनी लाइन दुरुस्त कर लो, फिर बकिया के मुतालिक उलझते भी रहना। जब तक जिस बंदे का अपना मामला दुरुस्त नहीं, कैसा बेवकूफ और बदनसीब आदमी है कि अपनी लाइन दुरुस्त किए बगैर वो दीगर बहसों में उलझता है, तकरार करता है, लड़ाइयों झगड़ों और फसादात में उलझता है और अपना वक्त बर्बाद करता है और अपनी आखिरत बर्बाद करता है। मैं तमाम अहले सुन्नत के अफराद से अर्ज करूंगा, खुदा के लिए इन बहसों से निकलें, अपने किबले दुरुस्त करें, अपने अमाल दुरुस्त करें, नमाजें मुकम्मल करें, जो अल्लाह रसूल के अहकामात आपके लिए उन पर अमल करें और अपनी सलाहियतों को, इस्तेदाद को अल्लाह उसके रसूल के दीन के गलबे के लिए सरफ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।